हाँ जी, लास्ट क्लास में जो हमने टॉपिक शुरू किया था, जिस टॉपिक का नाम क्या था लोक नाट्य, आज उसी टॉपिक को फाइनली हम खत्म करेंगे। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ख्याल लोक नाट्य के बारे में। कौन सा लोक नाट्य? ख्याल लोक नाट्य। ठीक है, अब देखो ख्याल लोक नाट्य एकदम सिंपल सा लोक नाट्य। किसी व्यक्ति के मन में कोई ख्याल आया कि जब उसने उस ख्याल का जब मंचन कर दिया, एक्ट के रूप में प्रेजेंट कर दिया, तो वही कौन सा लोक नाट्य बन गया? ख्याल लोक नाट्य। ठीक है, अब जो ख्याल लोक नाट्य है, सबसे पहले जो हमारे जो ख्याल लोक नाट्य में से क्वेश्चन आते हैं वो इसके इंट्रोडक्शन में से आते हैं। कहां से आते हैं? इंट्रोडक्शन से आते हैं। क्लियर है? समझना, ख्याल जो लोक नाट्य है, इस ख्याल लोक नाट्य का जो उद्गम है, क्या उद्गम, यह उद्गम हुआ था 18वीं शताब्दी में। कहां, कब से हुआ था? 18वीं शताब्दी से। क्लियर है? उसके बाद में जो ख्याल लोक नाट्य है, ख्याल लोक नाट्य के सूत्रधार को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं साहब हलकारा। क्या कहते हैं? हलकारा। क्या कहते हैं? हलकारा। क्लियर है? उसके बाद में ख्याल नृत्य में जो कलाकार जो होते, सॉरी, ख्याल लोक नाट्य में जो कलाकार जो होते उनको क्या कहते हैं? खिलाड़ी। क्या कहते हैं? खिलाड़ी। जो मुखिया होता है, कौन? मुखिया। मुखिया को तो कहते हैं उस्ताद। क्या कहते हैं? उस्ताद। क्या कहते हैं? उस्ताद। और जो रंगमंच स्थल होता है, कौन सा स्थल? रंगमंच स्थल। रंगमंच स्थल को कहते हैं अखाड़ा। क्या कहते हैं? अखाड़ा। क्या कहते हैं? अखाड़ा। क्लियर है? तो ख्याल लोक नाट्य की शुरुआत कब से हुई थी? 18वीं शताब्दी। सूत्रधार को क्या कहते हैं? हलकारा कहते हैं। कलाकार को क्या कहते हैं? खिलाड़ी। मुखिया को क्या कहते हैं? उस्ताद। रंगमंच स्थल को क्या कहते हैं? अखाड़ा। क्या कहते हैं? अखाड़ा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के जो अलग अलग क्षेत्रों के जो ख्याल है, हम उन ख्यालों को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और हमारे एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं वो सारे फैक्ट्स हम क्या करेंगे? याद करेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले जो ख्याल है वो कौन सी ख्याल है? जयपुरी ख्याल। कौन सी ख्याल है? जयपुरी ख्याल। ठीक है, तो जयपुरी ख्याल के बारे में आप थोड़े से फैक्ट सुनिएगा। जयपुरी ख्याल जो है, इसका मंचन कहां पर किया जाता है? जयपुर में। कहां पर किया जाता है? जयपुर में क्या किया जाता है? इसका मंचन। क्लियर है? अब यह राजस्थान की ऐसी ख्याल है जहां पर महिलाओं का पात्र, किनका पात्र? महिलाओं के पात्र का मंचन, पात्र का मंचन महिलाओं द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा? महिलाओं द्वारा किया जाता है। क्लियर है? महिलाओं के पात्र का मंचन कौन करेगी? महिलाएं। कौन करेगी? महिलाएं। इसका मतलब हमारी जो जयपुरी ख्याल है, मतलब ये हो रहा है कि अभी तक जितने लोक नाट्य पढ़े थे, अधिकांश लोक नाट्य में महिलाओं का भी जो पात्र था उसका मंचन कौन कर रहे थे? पुरुष। कौन कर रहे थे? पुरुष। मगर यहां पर आप देखिए, महिला का पात्र का जो मंचन है वो कौन करी? महिला ही करी। मतलब यह जो ख्याल है, यह ख्याल रूढ़िवाद से प्रभावित नहीं है। किससे प्रभावित नहीं है? रूढ़िवाद से प्रभावित नहीं है, प्रभावित नहीं है। क्लियर है? उसके बाद में जयपुरी ख्याल में ही एक ख्याल की रचना की गई है। उस ख्याल का नाम हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। ख्याल का नाम है ख्याल भारमली। कौन सी? ख्याल भारमली। और जो ख्याल भारमली है, इसकी रचना किसने की है? तो इसकी रचना की है हमीदुल्लाह ने। किसने की है? हमीदुल्लाह खान ने। हमीदुल्लाह खान ने। क्लियर है? जयपुरी ख्याल, महिलाओं के पात्र का मंचन महिलाएं करती है, रूढ़िवाद से प्रभावित नहीं है। और ख्याल भारमली जो है, इसका संबंध कौन सी ख्याल से है? जयपुरी ख्याल से। क्लियर है? और सुनिएगा आप, अब जो अगली ख्याल है, अगली ख्याल का नाम क्या है? कुचामनी ख्याल। कौन सी ख्याल है? कुचामनी ख्याल। क्लियर है? अब कुचामनी ख्याल के बारे में सुनना। कुचामनी ख्याल के जो प्रवर्तक है, क्या प्रवर्तक? प्रवर्तक का नाम है लच्छीराम। क्या नाम है? लच्छीराम, जो कि नागौर के बड़सू गांव के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे? बड़सू गांव, नागौर के रहने वाले थे। क्लियर है? उसके बाद में ये कौन से मेघवाल थे? गुरडा मेघवाल थे। कौन से मेघवाल थे? गुरडा मेघवाल थे। क्लियर है? उसके बाद में कहां पर की जाती है कुचामनी ख्याल? तो कुचामन, नागौर के आसपास के क्षेत्र में। कुचामन तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में, आसपास के क्षेत्रों में। डन? बड़े आगे और सुनिएगा। कुचामनी ख्याल जो है, इसका मंचन ओपेरा शैली में किया जाता है। कौन सी शैली में? मंचन ओपेरा शैली में
शैली में किया जाता है, क्लियर है। अब इसमें कुचामनी ख्याल में जो पात्र जो होते हैं, पात्र 3 होते हैं, राजा, रानी और एक और पात्र क्या होता है, जोकर। क्या होता है, जोकर। क्या होता है, जोकर। क्लियर है। उसके बाद में कुचामनी ख्याल की कुछ और बातें हैं, आप सुनिएगा। कुचामनी ख्याल में अन्य कलाकार, अन्य जो कलाकार हैं उनके नाम थोड़े सुनिएगा आप। एक का नाम है उगमराज। क्या नाम है, उगमराज। उसके बाद में एक और का नाम है बंशीधर। क्या नाम है, बंशीधर। एक का नाम है सोहनलाल। क्या नाम है, सोहन लाल। क्लियर है। ये कुछ अन्य कलाकार है जिनका संबंध कौन से लोकनाट्य से, तो कौन सा लोकनाट्य है, कुचामनी ख्याल। क्लियर है। उसके बाद में हमारा जो कुचामनी ख्याल है, इसमें जो रंगमंच स्थल होता है उसको क्या कहते हैं, कुछ कड़ा। क्या कहते हैं, कुछ कड़ा। ठीक है। कुछ कड़ा क्या होता है, तो ये होता है रंगमंच स्थल। क्या होता है, रंगमंच स्थल। डन। बड़े आगे और आप सुनिएगा। उसके बाद में हमारे जो लच्छी राम है, लच्छी राम ने कुल कहा जाता है 25 ख्यालों की रचना की थी, जिसमें से कुछ प्रमुख प्रमुख जो ख्याले हैं उनका नाम मैं आपके सामने यहां पर लिखता हूं। ठीक है। प्रमुख ख्याले, एक का तो नाम है राव रेडमल, एक का नाम है मीरा मंगल, राव रेडमल, मीरा मंगल, और एक नाम क्या है, चांद नीलगिरी। मीरा मंगल और एक का नाम क्या है, चांद नीलगिरी। चांद नीलगिरी। क्लियर है। ये हमारे कौन सी ख्याल हो गई, कुचामनी ख्याल। ठीक है। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन है, लच्छीराम। कहां के रहने वाले थे, बड़सू गांव नागौर के रहने वाले थे। कौन से मेघ वाले, गुर्डा मेघ वाले। कितनी ख्यालों की रचना की, तो टोटल लच्छीराम ने 25 ख्यालों की रचना की। कितनी ख्यालों की, 25 ख्यालों की क्या की रचना। ठीक है। रंगमंच स्थल को क्या कहते हैं, कुछ कड़ा। पात्र कौन से, राजा रानी, जोकर। कौन सी शैली में किया जाता है, ओपेरा शैली में। अन्य कलाकार कौन है, उगमराज, बंशीधर और सोहनलाल। क्लियर है। कौन से क्षेत्रों में किया जाता है, तो कुचामन तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में। क्लियर है। अब कौन सी ख्याल आती है, तो हेला ख्याल। कौन सी ख्याल आती है, हेला ख्याल। सुनिएगा आप इसके बारे में। हेला ख्याल का जो मंचन है कहां पर किया जाता है, सवाई माधोपुर और लालसोट दौसा में। कहां पर, लालसोट दौसा में, लालसोट दौसा में। क्लियर है। और इसका मंचन कौन से शायर करते हैं, तो कौन से शायर करते हैं, हेला शायर। कौन से शायर, हेला शायरों द्वारा इसका क्या किया जाता है, मंचन। क्या किया जाता है, मंचन। क्लियर है। ये 3 क्या हो गई अपनी प्रमुख ख्याल है। बढ़े आगे, एक बार इसका आप ऐसे जरूर लेना। डन, वेरी गुड। अगली जो ख्याल है, अगली ख्याल का नाम है शेखावटी ख्याल। क्या नाम है, शेखावटी ख्याल। शेखावटी ख्याल के बारे में एक एक बात अच्छे से सुनना आप लोग। ठीक है। देखो, शेखावटी ख्याल का जो मूल नाम है, कौन सा नाम, मूल नाम। मूल नाम क्या है, तो मूल नाम है चिड़ावा ख्याल। कौन सी ख्याल, चिड़ावा ख्याल। अब चिड़ावा ख्याल मूल नाम क्यों है, क्योंकि इस ख्याल का उद्गम ही कहां से हुआ था, चिड़ावा से। कहां से हुआ था, चिड़ावा से। और चिड़ावा कहां पर पड़ता है, तो यह पड़ता है झुंझुनू में। कहां पे पड़ता है, झुंझुनू में। अब देखो, मैं आपसे अगर एक सवाल पूछूं कि चिड़ाने में सबसे ज्यादा मजा किसे आएगा, तो आप बताओ किसे आएगा। छोटे टाबर को चिढ़ाने में मजा आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि वो अपने को कुछ कह भी नहीं सकता। बड़े को चिढ़ा दे, थप्पड़ नहीं मेल दे। ठीक है। तो चिढ़ाने में बच्चे को मजा आता है, और बच्चे को कहते हैं नानू। क्या कहते हैं, नानू। चिड़ावा ख्याल के प्रवर्तक कौन थे, तो उनका नाम था नानू राम। क्या नाम था, नानू राम। क्या नाम था, नानू राम। क्लियर है। और चिड़ावा ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार, कैसे कलाकार, प्रसिद्ध कलाकार कौन थे, तो उनका नाम था दुलिया राणा। क्या नाम था, दुलिया राणा। दुलिया राणा। क्लियर है। और चिड़ावा ख्याल उद्गम चाहे भले इसका चिड़ावा झुंझुनू से हुआ था, मगर चिड़ावा झुंझुनू में पड़ता है, और झुंझुनू शेखावटी का हिस्सा। चाहे भले चिड़ावा से ये ख्याल शुरू हुई हो, मगर धीरे 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 पूरे पूरे शेखावटी बेल्ट को इस ख्याल ने घेर लिया, और काफी लोग इससे प्रभावित हुए, और इस कारण वह चिड़ावा की ख्याल को वर्तमान में क्या कहा जाता है, शेखावटी ख्याल। क्लियर है। और आप सुनिए, अगली जो ख्याल है, अगली ख्याल कौन सी है, कन्हैया ख्याल। कौन सी ख्याल है, कन्हैया ख्याल। ठीक है।
कन्हैया ख्याल का जो मंचन है यह कहां कहां पर किया जाता है? तो इसका मंचन किया जाता है सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर और करौली वाले क्षेत्रों में। करौली वाले क्षेत्रों में। क्लियर है? कन्हैया ख्याल जो है इसमें जो मुख्य कलाकार होता है, कौन सा कलाकार? मुख्य कलाकार। मुख्य कलाकार को क्या कहते हैं? मेड़िया। क्या कहते हैं? मेड़िया। क्या कहते हैं? मेड़िया। क्लियर है? ये कुछ आप बात याद रखना, ठीक है। उसके बाद में अली बख्शी ख्याल एक लाइन में खत्म हो जाएगी। अली बख्शी ख्याल कहां पर की जाती है? तो आप याद रखिएगा कि अली बख्शी ख्याल कहां पर की जाती है? मुंडावर अलवर में। कहां पर की जाती है? मुंडावर अलवर में, ठीक है। और इसको शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? मुंडावर के राजा थे जिनका नाम था अली बख्श। क्या नाम था? अली बख्श। अली बख्श कौन थे? इस ख्याल के प्रवर्तक। कौन थे? प्रवर्तक। क्लियर है? ये कौन सी ख्याल होगी? तीन ख्याल होगी। शेखावटी ख्याल को और क्या कहते हैं? शेखावटी ख्याल का मूल नाम क्या है? चिड़ावा ख्याल। कहां से उद्गम हुआ? चिड़ावा झुंझुनू से। प्रवर्तक कौन है? नानूराम। प्रसिद्ध कलाकार कौन है? दुलिया राणा। क्लियर है? उसके बाद में अगली ख्याल कौन सी है? कन्हैया ख्याल। कन्हैया ख्याल कहां पर की जाती है? सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर और कौन सा हो गया? करौली। मुख्य कलाकार को क्या कहते हैं? मेड़िया। अली बख्शी ख्याल कहां पर की जाती है? मुंडावर अलवर में। और प्रवर्तक कौन है? अली बख्श। क्लियर है? अगली जो ख्याल है, अगली ख्याल का काफी इंटरेस्टिंग नाम है और इसका नाम क्या है? तुर्रा कलंगी। क्या नाम है? तुर्रा कलंगी। सुनिएगा इस ख्याल के बारे में। सुनिएगा, तुर्रा कलंगी ख्याल के जो प्रवर्तक है, क्या प्रवर्तक? तो मेवाड़ के दो संत पीर थे जिनका नाम था, एक का तो नाम था तुकुनगिर। क्या नाम था? तुकुनगिर। एक का नाम क्या था? शाह अली। तुकुनगिर तथा शाह अली। डन। कहां के रहने वाले थे? तो दोनों ही रहने वाले थे मेवाड़ के। कहां के रहने वाले थे? मेवाड़ के। डन। तुर्रा कलंगी ख्याल में क्या किया जाता है? महादेव तथा माता पार्वती का क्या किया जाता है? मंचन। क्या किया जाता है? मंचन। तुकुनगिर तो रोल करते थे महादेव जी का। किनका रोल करते थे? महादेव जी का। महादेव जी। उसके बाद में शाह अली किनका रोल करते थे? माता पार्वती। किनका करते थे? माता पार्वती। ठीक है। मेवाड़ क्षेत्र में खूब प्रसिद्ध। अब मेवाड़ क्षेत्र के रहने वाले थे। अब देखो दो मान्यता है। कुछ तो ये मानते हैं कि ये रहने वाले थे मध्य प्रदेश वाले क्षेत्रों में, कुछ ये मानते हैं कि मेवाड़ में रहने वाले थे। आपने कुछ याद ही रखना, अपने बस इतना सा याद रखना, तुर्रा कलंगी की शुरुआत तुकुनगिर और शाह अली ने की थी। अब उद्गम कहां से हुआ? ठीक है, सुनना। इस ख्याल का जो उद्गम है, ये उद्गम माना जाता है चंदेरी एमपी से। कहां से? चंदेरी एमपी से। कहा जाता है कि जब तुकुनगिर और शाह अली आसपास के क्षेत्रों में अपने इस लोक नाट्य के लिए जब काफी प्रसिद्ध हो गए, तो चंदेरी के राजा ने इन्हें अपने दरबार में बुलाया। जब दरबार में जाकर इन्होंने माता पार्वती और महादेव जी का जब मंचन किया, तो कहा जाता है कि चंदेरी का राजा इतना प्रभावित हुआ कि वह राजा अपने सिंहासन से उठता है। सिंहासन से उठने के पश्चात अपने जो साफे का जो तुर्रा और जो कलंगी होती है, वो तुर्रा तो देते हैं वो तुकुनगिर को, और कलंगी किसको देते हैं? वो देते हैं शाह अली को। इस प्रकार चंदेरी के उस राजा के दरबार से ही एक ख्याल का उद्गम होता है, और उस ख्याल का नाम क्या था? तुर्रा कलंगी ख्याल। क्लियर है? तुर्रा किसको दिया था? तुकुनगिर को। किसको दिया था? तुकुनगिर को। चंदेरी के राजा ने तुर्रा किसको दिया? देखो, त से तुर्रा, त से ही क्या? तुकुनगिर। तुकुनगिर। कलंगी किसको दी? देखो, कलंगी के पीछे क्या मात्रा आ रही है? ई की मात्रा आ रही है। शाह अली के नाम के पीछे भी क्या आती है? ई की मात्रा। शाह अली। क्लियर है? ये बात आपको क्या रखनी है? याद। क्या रखनी है? याद। ठीक है। आप अन्य कलाकार आप इनके सुनिएगा। अन्य कलाकार, अन्य कलाकार, एक का तो नाम है जय दयाल सोनी। क्या नाम है? जय दयाल सोनी। काफी प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं तुर्रा कलंगी ख्याल के। डन। उसके बाद है सिद्धू सिंह। कौन है? सिद्धू सिंह।
सेडुसिंग। देखो सेडुसिंग ने एक अखाड़े की स्थापना की थी जिस अखाड़े का नाम है खांडेश्वर अखाड़ा। कौन सा अखाड़ा? खांडेश्वर अखाड़ा। किसको संरक्षण देने के लिए? तुर्रा कलंगी ख्याल को संरक्षण देने के लिए। संरक्षण कौन सी ख्याल? तुर्रा कलंगी ख्याल। डन। ये बात आप थोड़ी सी याद रखना, ठीक है। एक और व्यक्ति है जिनका नाम है हमीद बेग। क्या नाम है? हमीद बेग। और एक और व्यक्ति है, एक और कलाकार है जिनका नाम क्या है? चेतराम। क्या नाम है? चेतराम। क्या नाम है? चेतराम। यह हमारे तुर्रा कलंगी ख्याल के प्रमुख क्या है? कलाकार है। क्या है? कलाकार है। क्या क्या नाम है? जयदयाल सोनी, सेडू सिंह, हमीद बेग और चेतराम। क्लियर है। उसके बाद में याद रखना, इस लोकनाट्य के मंचन के दौरान जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है, इस वाद्य यंत्र का नाम क्या है? चंग। क्या नाम है? चंग। वाद्य यंत्र कौन सा बजाया जाता है? चंग। कौन सा बजाया जाता है? चंग। क्लियर है। राजस्थान में इस लोकनाट्य के क्षेत्र कौन से हैं? क्षेत्र खोसुंडी, निम्बाहेड़ा। कहां पर है ये? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़। डन। उसके बाद में और कहां पर की जाती है? तो चंदेरी एमपी में। कहां पर की जाती है? चंदेरी एमपी में। क्लियर है। ये तो प्रमुख क्या हो गए इस लोकनाट्य के क्षेत्र? क्या हो गए? क्षेत्र। क्लियर है। उसके बाद में याद रखना, राजस्थान में जिन्होंने शुरू किया उनका नाम क्या है? सेडू सिंह और हमीद बेग। कौन? सेडू सिंह और हमीद बेग द्वारा राजस्थान में क्या किया गया था शुरू? सेडू सिंह तो क्या रखते थे? तुर्रा। क्या रखते थे? तुर्रा। और हमीद बेग क्या रखते थे? कलंगी। क्या रखते थे? कलंगी। ठीक है। अगला जो लोकनाट्य है, अगली जो ख्याल है, एक और ख्याल का नाम है ढप्पाली ख्याल। क्या नाम है? ढप्पाली ख्याल। ठीक है। डायरेक्ट क्षेत्र याद रखना। ढप्पाली ख्याल कहां पे की जाती है? अलवर। कहां पे की जाती है? अलवर। उसके बाद में एक ख्याल है जिसका नाम है हाथ रसी ख्याल। कौन सी ख्याल? हाथ रसी ख्याल। हाथ रसी ख्याल एक तो की जाती है भरतपुर में। कहां पर की जाती है? भरतपुर में। और प्रवर्तक कौन है? प्रवर्तक का नाम है नथराम गौड़। क्या नाम है? नथराम गौड़। नथराम गौड़। क्लियर है। उसके बाद में एक और ख्याल आएगी जिसका नाम है नागौरी ख्याल। कौन सी ख्याल? नागौरी ख्याल। कौन सी ख्याल? नागौरी ख्याल। नागौरी ख्याल। डन। नागौरी ख्याल नागौर क्षेत्र में की जाती है। प्रवर्तक कौन है? प्रवर्तक बलदेव। कौन है? बलदेव। डन। उसके बाद में एक और कौन सी ख्याल है? बीकानेर की ख्याल। कहां की ख्याल? बीकानेर ख्याल। बीकानेर ख्याल के प्रवर्तक याद रखिएगा, प्रवर्तक मोतीलाल जी। क्या नाम है? मोतीलाल। डन। और एक और ख्याल आएगी किशनगढ़ी ख्याल। कौन सी ख्याल? किशनगढ़ी ख्याल। किशनगढ़ी ख्याल। किशनगढ़ अजमेर वाले क्षेत्र में की जाती है। उसके बाद में प्रवर्तक कौन है? बंशीधर शर्मा। कौन है? बंशीधर शर्मा। क्लियर है। ये कुछ अन्य प्रमुख ख्यालें हैं जिनके केवल और केवल आपको नाम या फिर क्या याद रखने हैं? क्षेत्र। क्या याद रखने हैं? क्षेत्र। क्लियर है। डन। उसके बाद में ये अपना जो ख्याल लोकनाट्य है, ख्याल लोकनाट्य तो अपने क्या हो गया? खत्म। क्या हो गया? खत्म। क्या हो गया? खत्म। क्लियर है। उसके बाद में आगे कुछ अन्य लोकनाट्य है, याद रखिएगा केवल और केवल उनके नाम। एक तो है टूटियो। क्या है? टूटियो लोकनाट्य। शायद मेरे को कोई भी बच्चा है ये तो नाम सुन के समझ गया होगा ये कौन सा लोकनाट्य है। टूटियो। टूटियो लोकनाट्य कुछ नहीं होता है, जब विवाह संपन्न हो जाता है तो वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा, कौन सी महिलाओं द्वारा? वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा, केवल महिलाओं द्वारा जो विवाह का जो मंचन किया जाता है दुल्हन की विदाई के पश्चात, उसको क्या कहते हैं? टूटियो। क्या कहते हैं? टूटियो। विवाह के पश्चात
वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा विवाह का मंचन करना, डन। इसको क्या कहते हैं? टूटियो। क्या कहते हैं? टूटियो। एक और लोक नाट्य है जिसको कहते हैं, जिसका नाम है संकादियों की लीला। कौन सी लीला? संकादियों की लीला। संकादियों की लीला। सुनिएगा, कहां पर की जाती है? बस्ती एवं गोसुंडा चित्तौड़गढ़ में। कहां पर? गोसुंडा चित्तौड़गढ़। डन। इसमें जनरली जो प्रहलाद और जो नरसिंह जी वाली जो कहानी है, नरसिंह भगवान वाली, उस कहानी का क्या किया जाता है? मंचन किया जाता है। क्लियर है? उसके बाद में कुछ दंगल लोकनाट्य है जो कि हमारे लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? सुनिएगा, अगले लोकनाट्य कौन से? दंगल लोकनाट्य। दंगल लोकनाट्य। दंगल लोकनाट्य। डन। देखो, सबसे पहले तो आती है अपने भेंट के दंगल। कौन से दंगल? भेंट के दंगल। देखो, भेंट के दंगल तो किए जाते हैं बाड़ी बसेड़ी धौलपुर। बाड़ी बसेड़ी, और ये कहां पर पड़ता है? धौलपुर में। कहां पर पड़ता है? धौलपुर। डन। बाड़ी बसेड़ी धौलपुर। उसके बाद में एक और दंगल जिसका नाम है कन्हैया दंगल। कौन सा दंगल? कन्हैया दंगल। ये कहां पर किया जाता है? करौली वाले क्षेत्र में। उसके बाद में एक दंगल और आता है जिसका नाम है रसिया दंगल। कौन सा दंगल? रसिया दंगल। रसिया दंगल कहां पे किया जाता है? डीग वाले क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? डीग वाले क्षेत्र में। उसके बाद में एक और दंगल आता है जिसका नाम है कादरा भूतरा दंगल। कौन सा दंगल? कादरा भूतरा दंगल। ठीक है। ये दंगल जो है ये कहां पर किया जाता है? गाजीगढ़ जयपुर में। कहां किया जाता है? गाजीगढ़ जयपुर में। कहां पर? गाजीगढ़ जयपुर में। क्लियर है? भेंट के दंगल कहां पे? बाड़ी बसेड़ी धौलपुर। उसके बाद में रसिया दंगल कहां पे? ये डिग में। उसके बाद में कादरा भूतरा दंगल कहां पे? तो गाजीगढ़ जयपुर में। कन्हैया दंगल कहां पे है? करौली में। कहां पे है? करौली में। क्लियर है? ये कुछ प्रमुख क्या हो गए? दंगल लोकनाट्य। क्लियर है? उसके बाद में रमत में अपन एक दो चीज लिखना भूल गए, वो यहां पर लिख देते हैं। एक तो रावलों की रम्मत। कौन सी रम्मत? रावलों की रम्मत। रावलों की रम्मत कहां की प्रसिद्ध है? मारवाड़ की। कहां की प्रसिद्ध है? मारवाड़। डाकियों की रम्मत कहां की है? उदयपुर। कहां की है? उदयपुर। डाकियों की रम्मत कहां पर? उदयपुर। नाहरों की रम्मत, नाहरों की रम्मत ये कहां पर है? मांडल भिलवाड़ा। कहां पर है? मांडल भिलवाड़ा। उसके बाद में अमर सिंह राठौड़ की रम्मत, अमर सिंह राठौड़ की रम्मत कौन से राजस्थान में? पश्चिमी राजस्थान में। कौन से राजस्थान में? पश्चिमी राजस्थान में। क्लियर है? ये कुछ प्रमुख क्या हो गए? एक तो हो गया दंगल लोकनाट्य, भेंट के दंगल बाड़ी बसेड़ी धौलपुर, कन्हैया दंगल करौली, रसिया दंगल डीग, कादरा भूतरा दंगल कहां पे है? तो गाजीगढ़ जयपुर। रावलों की रम्मत कहां पे है? मारवाड़ में। डाकियों की रम्मत उदयपुर वाले क्षेत्र में। उसके बाद में नारों की रम्मत मांडल भिलवाड़ा में, और अमर सिंह राठौड़ की रम्मत कहां पर है? तो पश्चिमी राजस्थान में। और इसी के साथ में हमारा जो लोकनाट्य टॉपिक है वो फाइनली विधिवत रूप से क्या हुआ? खत्म। क्लियर है? थैंक यू।